Hi traders, welcome to my end of the day chart analysis on 19th अक्टूबर 2022। तो सबसे पहले आज जो होगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का जैसे कि मैं लेके आता हूँ आप लोगों के लिए। हाँ, अभी मैं रोज़ लगातार वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ सम रीज़न, बिकॉज ऑफ सम लाइक मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो रहा हूँ, मेरा दूसरा काम जो होता है। तो लेकिन हाँ, लेके आता हूँ आप लोगों के लिए। और एक बात तो गारंटी, अगर आप मेरा देखते हो एंड ऑफ द डे चार्ट एनालिसिस एंड चार्ट प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, तो आप लोग ये सीख जाते हो। ऐसा नहीं है कि आप लोग लाइक मैं नहीं चाहता कि आप किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट हो या फिर किसी के भी ऊपर आप डिपेंड करो, या वो लाइफ कॉल्स के बात हो जाए, वो एंड ऑफ द डे चार्ट एनालिसिस का बात हो जाए, कहीं पर भी आप ट्रेडर हो तो इंडिपेंडेंट से ट्रेड करना चाहिए हमेशा, राइट। तो सबसे पहले आते हैं एंड ऑफ द डे चार्ट एनालिसिस के बारे में, जैसे कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन। तो सबसे पहले आज जो सीपीआर का पोजीशन है, सीपीआर का पोजीशन देख के ये तो एक लाइक बायस मिलता है कि मार्केट जो है सीपीआर के ऊपर ही रहने का चांस ज़्यादा होता है। उसके बाद अभी आज जो है गैप अप ओपनिंग हुआ था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में ही, और पहला कैंडल जो था, पहला कैंडल रेड कैंडल था, लाइक लोअर रिजेक्शन कैंडल था निफ्टी में, एंड बैंक निफ्टी पर भी रेड कैंडल ही बॉडी था। लेकिन ये आप ना ही ये बहुत बुलिश कैंडल है, ना ही ये बियरिश कैंडल है। तो सबसे पहले अब निफ्टी में आप देखा जाए तो सबसे पहले निफ्टी में जो हुआ था, निफ्टी में सबसे पहले ये लाइक जो ओपनिंग हुआ था थोड़ा देर कंसोलिडेशन पे था। उसके बाद ऊपर जो था, ऊपर ये आपका रहा था आपका पीवट, डेली पीवट जो रेजिस्टेंस होता है उसके ऊपर था। उसके बाद डेली पीवट को क्रॉस करने के बाद मार्केट नीचे आने लगा, क्योंकि आप देख सकते हो बैंक निफ्टी पर भी जो ओपनिंग हुआ था उसके सामने ही आपका डेली पीवट का रेजिस्टेंस था। तो बैंक निफ्टी क्या उसके ऊपर जा ही नहीं पाया, जाने का कोशिश किया लेकिन रिजेक्ट होकर नीचे आया। और बैंक निफ्टी में ये बहुत टाइम तक ये कंसोलिडेशन पे चला, लेकिन निफ्टी जो है उसके बाद कंसोलिडेशन मोड को क्रॉस करके ऊपर गया था, लेकिन बैंक निफ्टी जो है स्टिल कंसोलिडेशन मोड पे था। तो ये दोनों जगह जो है, ये दोनों जगह पे आज कोई भी एंट्री नहीं होगा। बहुत लोग ये सोचता है, बहुत नोविस और रिटेलर्स जो होता है, बहुत लोग एक गलती करता है यहाँ पे निफ्टी में जो कि नहीं करना चाहिए। वो लोग ये सोचते हैं कि निफ्टी जो है यहाँ पे क्रॉस किया, ब्रेकआउट हुआ, इसका मतलब ये लॉन्ग जाएगा। देखो सबसे पहला रीज़न एंट्री ना लेने का वो है, एक तो है ये मूविंग एवरेज दूर था, ठीक है, 20 पीरियड मूविंग एवरेज जो है कैंडल से बहुत दूर था। सेकेंड जो है बैंक निफ्टी एज अ कंसोलिडेशन मोड पे था, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता था और थोड़ा वीक भी लग रहा था, क्योंकि बैंक निफ्टी पर भी जो है ये मूविंग एवरेज जो है मूविंग एवरेज दूर था, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए कोई एंट्री नहीं होगा। नोविस रिटेलर जो एंट्री लेता है उस अगर कोई लाइक जो कि होता है कि कभी कभी चलो ले लेते हो और थोड़ा सा प्रॉफिट देखने के बाद वो लोग मार्केट से एग्जिट मार लेते हैं, तो ये आज हो सकता था निफ्टी में, लेकिन जो कि शॉर्ट टर्म आपको खुशी देगा कि हाँ भाई चलो आज जो है आज मेरा प्रॉफिट आ गया है, ठीक है। इसका मतलब आप बच गए आज। अगर आप इसको लॉन्ग होल्ड करते हो, एक 1:2 स्टैंडर्ड रिस्क रिवॉर्ड अगर आप मेंटेन करते हो, तो आज आपका यहाँ पे एंट्री लेना ही नहीं चाहिए और आपका स्टॉप लॉस भी हिट होगा। स्टॉप लॉस हिट वो तो परमानेंट लाइक मार्केट का एक फीचर्स होता है, उसका बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये आपको एंट्री नहीं लेना है आज, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो है एक तो यहाँ पे कंसोलिडेशन पे था बैंक निफ्टी भी, कोई बिगर मूव नहीं था, एंड सेकंड जो था मूविंग एवरेज दूर था। तो ये 2-3 रीजन है जो कि आज यहाँ पे आपको एंट्री नहीं लेना है। तो आप एंट्री कहाँ पे लोगे? सबसे पहले आप देख सकते हो बैंक निफ्टी यहाँ से कंसोलिडेशन मोड को छोड़ के नीचे आ रहा था। उसके बाद यहाँ पर आप शॉर्ट नहीं जाओगे। क्यों शॉर्ट नहीं जाओगे? क्योंकि देखो नीचे ही आपका बहुत सारा सपोर्ट है। एक तो है ये सपोर्ट जो कि प्रीवियस डे हाई था, एंड आज का जो डे स्लो सपोर्ट। तो मार्केट में हो सकता है ये नीचे आए, इससे सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला जाए और इस लेवल पे मार्केट फिर आके रेड कैंडल रिट्रेसमेंट करे, रेड कैंडल कोई कंफर्मेशन दे, यहाँ पे आप शॉर्ट जा सकते थे अगर इस जगह पे आए। तो यहाँ पर भी आपका कोई एंट्री नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे सपोर्ट था बैंक निफ्टी में, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर कोई भी शॉर्ट पोजीशन आप नहीं लोगे। हाँ, हो सकता है अगर आप लोगे तो आज आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता, लेकिन ट्रेड करने का जो मेन मोटो होता है वो है ट्रेड सही तरीके से करो। उससे आपका जो आपका एक्सपीरियंस बनेगा वो सही रास्ते पे बनेगा। एंड सेकेंड थिंग जो है, आप अगर प्रॉफिट कमाओगे, लॉस कमाओगे, जो भी होगा एक सिस्टमेटिकली होगा और एक आप आप बोल सकते हो कि हाँ हायर प्रोबेबिलिटी के साथ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री नहीं होगा। एंड एट द सेम टाइम निफ्टी पे भी आप देख सकते हो, निफ्टी पर भी कोई ऐसा मूविंग एवरेज के साथ था, ये रिट्रेसमेंट हुआ था। यहाँ पे बहुत लोग ये कोशिश करेगा कि यहाँ पे लॉन्ग जाने के लिए, लेकिन आज लॉन्ग यहाँ पे मत जाना, क्योंकि बैंक निफ्टी वॉज लुकिंग वेरी वीक एट दैट टाइम। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है बियरिश लग रहा था, बहुत स्ट्रॉन्ग बियरिश लग रहा था, लेकिन मूविंग और निफ्टी जो है, निफ्टी भी आज उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप यहाँ पे कोई लॉन्ग एंट्री नहीं होगा। और इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों के चार्ट को हमेशा एक साथ फॉलो करो। इस पर आपको बहुत ट्रैप जो ट्रेडिंग होता है मार्केट के अंदर उससे आप बच सकते हो, ठीक है।
तो ये हो गया सेकंड। अब आते हैं एंट्री आप कहाँ पे लोगे। देखो सबसे पहला एंट्री जो होगा बैंक निफ्टी में अगर आप देखो तो बढ़िया एंट्री एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर आपका होगा इस कैंडल, होगा आपका कंफर्मेशन। उसके बाद इस कैंडल पे आप एंट्री मत लेना क्योंकि ये आपका कंफर्मेशन कैंडल है। और एज अ बेसिक सेंस अगर आप देखो तो इस कैंडल पे अगर आप एंट्री लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे बनता है, आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे बनता है। वो डजंट मेक एनी सेंस बिकॉज आपका जो स्टॉप लॉस होगा बहुत बड़ा होगा और आपका टारगेट पॉइंट जो होगा सीपीआर होगा। तो 1:1 रिस्क रेशियो हो रहा है, तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता कि आप यहाँ पे एंट्री लो। तो आपका कंफर्मेशन कैंडल होगा ये वाला, ठीक है। आपका एंट्री कहाँ पे होगा, आपका एंट्री होगा, मैं हमेशा बोलता हूँ आप वेट करना कंफर्मेशन कैंडल के बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट, अगर स्टॉप लॉस ज़्यादा है तो आपका एंट्री कहाँ पे होगा, इस कैंडल पे आपका एंट्री होगा। आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा, ये आपका एंट्री, ये आपका स्टॉप लॉस, और आपका टेक प्रॉफिट जो होगा सीपीआर पे आपका टेक प्रॉफिट होगा। ये होगा आपका बैंक निफ्टी में एंट्री। निफ्टी में कहाँ पे एंट्री होगा, देखो निफ्टी में आज आप कहाँ पे एंट्री ले सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ बैंक निफ्टी आप निफ्टी में इस कैंडल आपका होगा कंफर्मेशन कैंडल, और आपका टेक एंट्री आपका होगा इस कैंडल के ऊपर आपका होगा एंट्री, और आपका स्टॉप लॉस जो होगा इसके ऊपर होगा, और सेम आपका जो टेक प्रॉफिट होगा आप सीपीआर या फिर ये वाला आप यहाँ पे ले सकते हो, राइट। तो ये होगा आपका आज का स्ट्रेटेजी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऊपर। तो ऑन द बेसिस ऑफ बैंक निफ्टी यू कैन टेक दैट एंट्री। हाँ, बट अगर आप इंडिविजुअली देखो तो निफ्टी पर भी ये आपको दिखाई देगा कि निफ्टी के नीचे भी आज आपका सपोर्ट था, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप बहुत सेफ साइड खेलना चाहते हो तो निफ्टी में यहाँ पे एंट्री नहीं होता आज, क्योंकि नीचे ही आपका डे स्लो था और उसके नीचे भी आपका प्रीवियस डे हाई का जो रेजिस्टेंस था वो था, और रेजिस्टेंस एज अ सपोर्ट काम करता है आज के, क्योंकि रेजिस्टेंस ऑलरेडी क्रॉस हो चुका था। तो अगर आप एकदम हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड में खेलना चाहते हो, एकदम सेफेस्ट साइट में खेलना चाहते हो, तो आज निफ्टी में यहाँ पे आप एंट्री नहीं लोगे। अगर आप नहीं भी लिए हो तो उस पर कोई गलती नहीं है, ठीक है, क्योंकि हो सकता था कि बैंक निफ्टी यहाँ पे क्रॉस किया और निफ्टी इस जगह पे इस पॉइंट पे आके फिर रिवर्स करके वो वाला जैसे कि मैंने पहले बैंक निफ्टी में दिखाया था उस वाला में आके इस जगह पे आके रेड कैंडल कंफर्मेशन थे और नीचे आए फिर से, तो ये हो सकता था, ठीक है। आज नहीं हुआ, लेकिन हाँ बैंक निफ्टी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव था, इसके ऊपर डिपेंड करके आप निफ्टी में ले सकते थे। लेकिन हाँ, अगर निफ्टी यहाँ से रिवर्स होता तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी का रिवर्स होने का चांस भी बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो ये था आज के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। सो वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको अच्छा लगा तो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।